हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग चालू हो रहा है मेरी सुबह की साफ़ सफाई से। बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो बच्चों के जाने के बाद ही असली काम चालू होता है घर का। और अब बच्चे रहे आते हैं घर में तो काम करने की इतनी इच्छा भी नहीं होती है। लगता है कि थोड़ी देर बैठो बच्चों के साथ ही, उनको सही समय पे उठाओ और थोड़ी देर बैठो बच्चों के साथ बातें करो। पर घर में अगर कोई नहीं रहता तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है काम करने के अलावा। तो लगता है कि फिर घर की साफ़ सफाई में ही लग जाए। तो बहुत दिनों से ड्रेसिंग और रूम अव्यवस्थित रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग रहे तो रोज़ रोज़ संभालने से भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सामान तो वैसे का वैसा ही फैल जाता था। तो आज लग गई हूँ मैं घर को व्यवस्थित करने में, जितना हो सकेगा उतना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही दिन में सब परफेक्ट कर दूँ और सारा घर अच्छे से व्यवस्थित कर दूँ, क्योंकि सब तो सुबह से बन गई थी सब्जी पूड़ी। बच्चे ले गए हैं टिफ़िन और खाने की इतनी अधिक टेंशन नहीं है, तो मैं इत्मीनान से अपना रूम और घर व्यवस्थित कर सकती हूँ जितना हो सकेगा। तो घर की बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, केवल साफ़ सफाई ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह से तो हमको लगना होता है कि बच्चे सही समय पे बच्चों का टिफ़िन बन जाए और बच्चे सही समय पे स्कूल चले जाएं। कोई ये नहीं कि घर बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है तो हम और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं कि हमको घबराहट होती, बेचैनी होती है, घर फैला रहता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा समय रहता है तब हम अपने घर का काम कर सकते हैं और बाकी के एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो ये काम अगर मैं सुबह से लेके बैठ जाती हूँ कि मेरे को अपने घर की साफ़ सफाई पहले देखना है, तो फिर तो बच्चों का टिफ़िन बन चुका होता। ये बच्चे ऐसे ही जाते तो ये सब काम हमारे एक्स्ट्रा समय के ही होते हैं। क्योंकि मैं काम करने में कोई परफेक्ट नहीं हूँ कि ये कहूँ कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, पूरा काम सही समय पे कर लेती हूँ। मेरे कोई शौक़ भी नहीं है कि मैं परफेक्ट बन के दिखाऊँ। मैं अपनी नज़र में परफेक्ट हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ जो मेरी है तो वो मैं ही उठाती हूँ, मैं ही घर का काम करती हूँ। और हमसे हमारे घर के लोग खुश रहें। बाहर के लोगों से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कि इसका घर तो ऐसे फैला रहता है, ये ऐसे रहती है कि कैसे रहती है। हमारे घर का काम तो हम ही करते हैं और हमारे घर के लोग हमारे संतुष्ट होना चाहिए, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। और बाकी लोग तो जितने लोग रहते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं और लोगों को दूसरे लोगों में तो कभी अच्छाइयाँ दिखती नहीं है, सिर्फ अपने में अच्छाइयाँ दिखती हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने के इंसान की अच्छाई भी देख पाते हैं और उनकी स्थिति परिस्थिति को भी समझ पाते हैं। और बाकी कितने लोगों में यही रहता है कि सामने वाले में केवल बुराइयां ही देख पाते हैं। तो हमको ऐसे लोगों से कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे दूसरे के बारे में सोचता है, जैसे जिसकी सोच होती है। हम अपनी नज़र में सही रहें तो फिर सही है, हमको दूसरे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अपनी नज़र में सही हैं तो हम अपने भगवान की नज़र में भी सही हैं। हमको अपने घर की जिम्मेदारियां जो हैं तो वो हम ही संभालेंगे। कोई नहीं आने वाला हमारे घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए या हमारे घर का काम करने के लिए। तो किसी को अधिकार भी नहीं होता कि हमारे घर के बारे में कुछ बोले या हमारी कमी निकाले। पर ऐसा होता है कि कमी निकालने वाले तो आ जाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए और अपने मन की शांति को नहीं खोना चाहिए। हम क्या हैं, कैसे, हम अपने बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और हमको अपने आप में खुश रहना चाहिए। जितना हो सके उतना करें और बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और हर काम सही तरीके से हो ही जाता है देर सवेर, भले ही उस समय नहीं हो गया, पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर जब हमको समय मिलेगा तो हम वो काम भी कर लेंगे अपना सही तरीके से। पर हाँ, जो बिल्कुल ज़रूरी है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि सुबह सुबह से बच्चे भूखे ना जाएं, पतिदेव जी भूखे ना जाएं, घर से हमारा टिफ़िन बन जाए और सही समय पे खाना हो जाए। और बाकी घर के काम तो ये है कि हम जब फुर्सत होंगे तब भी कर सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पापा के रूम में, तो पापा के रूम की सफाई कर रही हूँ। और ये थाली इसमें रखी हुई थी, पतिदेव जी लौंग सुपारी वगैरह फोड़ के, सुपारी फोड़ के रखे हुए थे काट के,
क्योंकि जो भी लोग आते हैं तो यहीं आते हैं, यहीं बैठते हैं पापा के रूम में मिलने के लिए। जो भी आते हैं तो यहीं बैठते हैं और रोज़ थोड़ी बहुत तो यहाँ फैल ही जाता है लौंग सुपारी और सोफ़ा कवर वगैरह। त्रिशा लोग, भाभिया लोग भी बीच में इस रूम में आती रहती हैं, बैठती हैं थोड़ी देर, तो कुछ न कुछ तो फैला ही देती हैं। तो ये सब मैं व्यवस्थित कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, बस घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। मतलब जितनी मेरे को करनी थी उतनी साफ़ सफाई मैं कर ली हूँ। सभी जगह झाड़ू पोंछा लगा दी थी, पापा का रूम भी साफ़ करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दी हूँ और अब आ गई हूँ मैं नहा के। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी अपना क्लचर, क्योंकि मैं ड्रेसिंग साफ़ सफाई करके गई थी तो क्लचर दराज में रख दी थी, वैसे ऊपर ही रख देती रही, तो वही बस वही ढूंढ रही थी। और बरसात का समय है तो बाहर तो कपड़े फैल ही नहीं पाते हैं, तो अंदर कपड़े फैलाई हुई थी और बस यहीं फैलाने पड़ते हैं। पंखे की हवा में ही कपड़े आजकल सूखते हैं। तो भाव्या गई थी सुबह सुबह स्कूल, तो वो पूजा करके गई थी, क्योंकि जब कभी उसका मन होता है तो सुबह सुबह से वह नहा लेती है और पूजा करके जाती है। तो फिर बस मैं फिर पैर ही बस पड़ती हूँ भगवान के। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो खाने का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी पूरी सुबह ही बना दी थी मैं। और बस अब मैं नहा के पहले पानी भरूंगी साफ़ सुथरा, क्योंकि ये था कल का पानी। तो क्योंकि आजकल लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो किसी भी समय लाइट चली जाती है। तो सबसे पहले आके मैं पानी ही भरती हूँ दोनों कसीढ़ियों में, ताज़ा पानी, क्योंकि नहीं तो फिर वो दूसरे पहले दिन का पानी रहता है तो उसमें वाइट वाइट सब हो जाता है, तो वो पीने की इच्छा नहीं होती है। तो तो दाल मेरी बन चुकी है। दाल बनाते समय का मैं वीडियो नहीं ली थी और अब मैं निकाल रही हूँ चावल। तो चावल को थोड़ी बहुत देख लूँगी, बीन लूँगी। वैसे इसमें बीनने का तो कुछ नहीं है, साफ़ करवा के रखी हूँ, पर तब भी मन नहीं मानता है कि थोड़ी बहुत कुछ कचरा ना हो, तो उसको एक बार मैं देख लेती हूँ। चावल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं चावल को चढ़ाती हूँ धुल के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चढ़ गया हमारा चावल, क्योंकि अब थोड़ी देर में बच्चे भी और परिदेव जी भी आने वाले ही होंगे, तो गर्मा गर्म दाल चावल तैयार रहेगा खाने में। और इसके बाद अब ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको आज का मौसम। आज का क्या, इसमें तो रोज़ का ही ऐसे ही मौसम रहता है। तो पानी का मौसम है और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, और पानी भी हल्का फुल्का गिर रहा है, बूंदाबांदी हो रही है बाहर। तो साफ़ करके फिर मैं यहाँ पर्दे लगा दी हूँ, क्योंकि पानी के छींटे अंदर आते हैं तो अंदर फिर दाग बन जाते हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पास था। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।